हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ हमारे पास आ चुका है, जहां पर हम आज के दिन इस वीडियो में कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सीधा चलते हैं आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। तो प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी लेके आ रही है अपना आईपीओ, और इस कंपनी को आप सभी ने यूज किया है। जी हाँ, वो कैसे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करूं, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई करने वाला हूं। लेकिन कौन सी कैटेगरी में, वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, क्वालिफाइड और एचएनआई की। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, जो मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। अब हम कंपनी के बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उन सभी फैक्टर्स को एनालिसिस करके आप अपना कोई डिसीजन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ रिस्क रिवार्ड रेशियो को एनालिसिस करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई एक्शन लीजिएगा। तो सीधा चलते हैं हम कंपनी के ऊपर, वहां पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ऑलरेडी कंपनी के पास हो चुका है। पहले इस कंपनी का नाम था एनएसडीएल ई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब आप सभी ने इस कंपनी को यूज किया है, वो कैसे? देखो, आप सभी ने डीमेट अकाउंट ओपन किए होंगे, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओपन किया होगा। तो आप सभी ने वहां पर देखा होगा, जब भी आपका ई केवाईसी वाला सिस्टम होता था, यानी कि आधार कार्ड वाला सिस्टम होता था, तो वहां पर ऊपर की साइड इनका लोगो लगा होता है, प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज का, जहां पर आप अपनी आधार की ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो बस आई नो कि आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का डीमेट अकाउंट होने वाला है। अगर नहीं है, या फैमिली मेंबर्स में से नहीं है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट का ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से जोड़ा जाएगा, जहां पर काफी चीजें एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस की जाती हैं। अब अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, मेनली काम तो आप समझ ही चुके हैं। ये कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से इनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जहां पर ये काफी अच्छा काम करती है। और इनको मोर देन 2 डिकेड्स, यानी कि 2 दशक से ज्यादा का टाइम हो चुका है, जहां पर ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनका मेनली जो वाइटल रोल रहता है, वो रहता है डेवलप करने में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट इन इंडिया। और उसी के साथ साथ कंपनी ने काफी कुछ डेवलप भी किया है और इम्प्लीमेंट भी किया है, सम ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टेक्नोलॉजीज इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि कंपनी का काम काफी अच्छा है। और इन्होंने दिसंबर 2022 तक 19 प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया, मैनेज किया अक्रॉस सेवरल मिनिस्ट्रीज। मतलब कि काफी अच्छी ये कंपनी होने वाली है, और एक ऐसी कंपनी होने वाली है जहां पर इनकी मोनोपोली भी रहने वाली है। और उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के कुछ और मेन वर्क्स की बात करते हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जहां पर जैसे कि डायरेक्ट टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक पैन इशुएंस। और उसी के साथ साथ अटल पेंशन योजना में भी इन्होंने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया था एज ए सीआरए। मतलब कि काफी अच्छे अच्छे काम होने वाले हैं। विद्या लक्ष्मी प्लेटफॉर्म हो गया, या विद्या सारथी हो गया, तो वहां पर भी इन्होंने काफी कुछ डिस्कवर किया है। तो इन शॉर्ट कंपनी का काम काफी अच्छा रहने वाला है। अब अगर हम कंपनी की कुछ अदर डिटेल्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर हम टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ये आईपीओ ओपन होगा 6 नवंबर को, क्लोज होगा 8 नवंबर को, अलॉटमेंट होगी 13 नवंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 15 नवंबर को, और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 16 नवंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 17 नवंबर की। उसी के साथ साथ फेस वैल्यू रहने वाली है 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड रहेगा 752 टू 792 रुपीज का। लोड साइज होगा 18 शेयर्स का। टोटल इशू साइज होने वाला है 490 करोड़ का। एक अच्छे साइज का जहां पर आईपीओ होने वाला है। अच्छे साइज का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता कि आईपीओ का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा हमारे लिए वो उतना ज्यादा अच्छा होगा। जितना छोटे साइज का आईपीओ होगा वो हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। और वहीं पर ही पूरा का पूरा होने वाला है ये ओएफएस, यानी कि कंपनी के पास एक भी रुपया नहीं जाने वाला है। वहां पर एग्जिस्टिंग ओनर्स अपना माल बेचकर नहीं कर रहे हैं। और यही इस कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी आ जाता है। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 75 रुपीज पर शेयर का। लिस्टेड होगा सिर्फ बीएससी में। और उसी के साथ साथ अगर हम कोटा की बात करते हैं, तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, और एचएनआई में 15% का। अगर हम लोट साइज की बात करते हैं, तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट 18 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ने वाली है 14,256 रुपीज की।
एक लोड से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये आईपीओ इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। स्मॉल एचएनआई में 15 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अमाउंट पड़ेगी 2,13,840 रुपीज की। बिग एचएनआई में 71 लोड्स के लिए अमाउंट हो जाएगी 10,12,176 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे पर चलते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। टोटल एसेट्स 31 मार्च 2021 में थे 862 करोड़ के, जो बढ़ के 30 जून 2023 तक हो चुके थे 1133 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 652 करोड़ से 31 मार्च 2023 में पहुंच चुके थे 783 करोड़ के। इस क्वार्टर की बात करते हैं तो 233 करोड़ के। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2021 में 92 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में 143 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन 2023 में 107 करोड़ का प्रॉफिट एक हमें डिप देखने को मिला 25% के करीब का, जहां पर ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम इस क्वार्टर की बात करते हैं तो 30 जून 2023 में 32 करोड़ का प्रॉफिट। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 888 करोड़ की इस क्वार्टर में, और रिजर्व एंड सरप्लस में 847 करोड़ का। अगर हम कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो इतने बुरे फाइनेंशियल देखने को नहीं मिल रहे हैं, इतने अच्छे भी नहीं कहूंगा, बिकॉज हमें वहां पर प्रॉफिट में भी डिप देखने को मिला है, जो हमारे एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट इतने ज्यादा बुरे भी नहीं है कि हमें दिक्कत हो, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी इनको गवर्नमेंट्स की तरफ से काफी ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे, तो वो कंपनी के लिए बेस्ट पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर ले तो पी रेशियो निकल कर आती है 29.91 की, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाती है 3200 करोड़ की, आरओई 12.49% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 16.13% की, ईपीएस 26.48 की, रिटर्न ऑन नेटवर्क 12.49% की। ईपीएस काफी ज्यादा अच्छी हमें देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेटवर्क ओके ओके देखने को मिल रहा है। आरओसीई भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज भी बात करते हैं तो एक ऐसी वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है, ना तो ज्यादा सस्ता आ रहा है ना ही ज्यादा महंगा आ रहा है, मतलब कि एक ओके ओके वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम पीयर कॉम्पिटिटर की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में इसका आज के टाइम पे कोई भी पीयर कॉम्पिटिटर नहीं है। अब अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे 16% के करीब का हमें जीएमपी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने कंपनी के बारे में हर डिटेल में डिस्कस कर ली है, लेकिन जो भी इसमें मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आपको हमारे दिल्ली के शो मार्केट का पैच और ब्रेक में अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।